इंडियन सिनेमा से शोहरत के आसमान छूने वाली पाकिस्तानी अदाकारा बंटवारे से पहले महंगी तरीन अदाकारा बन गई थी। लाहौर से मुंबई कैसे पहुंची? ये बड़े सगीर की तकसीम से 9-10 साल पहले की कहानी है। किस्सा कुछ यूं है कि गुजरांवाला से एक शख्स रोज़गार की तलाश में बीवी बच्चों समेत लाहौर आया और उस वक्त के सबसे बड़े फिल्मी मरकज़ लाहौर में दिल मोहम्मद रोड पर किराए का मकान लिया और मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। उसके कई बच्चे थे, लेकिन छोटी बेटी सब बच्चों में मुख्तलिफ थी, जिसकी उम्र उस वक्त 12 साल थी। उसे पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था। सारा दिन गलियों बाजारों में घूमती फिरती रहती थी, लेकिन बहुत हसीन थी। एक दिन एक फिल्मसाज और हिदायतकार रूप के चोरी की नज़र गली में खेलती इस बच्ची पर पड़ी तो वो इसे चंद मिनट तक देखते ही रहे। फिर मुसलसल कई दिन तक इसे जांचा। उन्हें इसमें ऐसा कुछ नज़र आया कि खुद ही इस बच्ची को अपनी फिल्म में कास्ट करने का फैसला कर लिया। उन्होंने किस तरह बच्ची के वालिद को राज़ी किया और पूरी फैमिली को मुंबई ले गए। ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि मारूफ अदाकारा शमशाद उर्फ शादा थी। 1940 में शादा के फिल्मी सफ़र का आगाज़ पंजाबी फिल्म दुल्ला भट्टी से हुआ, जिसकी वो हीरोइन और एमडी कंवर हीरो थे। रूप की छोरी ने शादा का फिल्मी नाम रागनी रखा। फिल्म ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और रागनी रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। इस फिल्म में 17 गीत थे, जिनमें से कई फिल्म की रिलीज से पहले ही मकबूल हो चुके थे। इस फिल्म की कामयाबी के बाद रूप के शोरी ने रागनी को फिल्म हिम्मत में कास्ट किया। यह फिल्म भी कामयाब रही। रागनी की तीसरी कामयाब फिल्म मेरा माही थी। 1941 में बनने वाली फिल्म की कहानी BR चोपड़ा और MR कपूर ने मिलकर लिखी थी। इसके बाद रागनी ने मुतअद्दिद फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। 1946 में रागनी को एक नए हीरो के साथ फिल्म फर्ज में कास्ट किया गया। हीरो थे सुधीर, जो बाद में पाकिस्तानी फिल्मों के जंगजू हीरो कहलाए। फिल्म के हिदायतकार AR कारदार और मुसन्निफ कमाल अमरोही थे। रागनी के हुस्न जमाल, सैगल की आवाज़ और नौशाद की मौसीकी ने ऐसा जादू जगाया कि हर जानिब फिल्म का डंका बजने लगा। रागनी ने इस फिल्म का मुआवजा 50,000 रुपये लिया था। उन दिनों इतनी रकम में पूरी फिल्म प्रोड्यूस हो जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फर्ज की शानदार कामयाबी के बाद जब हिदायतकार AR कारदार अपनी अगली फिल्म के लिए रागनी के पास गए तो उन्होंने 1 लाख रुपए का मुतालबा कर दिया। जब 1945 में AR कारदार ने अपनी फिल्म शाहजहां में रागनी को कास्ट किया तो उस वक्त तक वो भारतीय फिल्मों की महंगी तरीन अदाकारा बन चुकी थी। फिल्म शाहजहां में मुमताज़ महल का किरदार अदा किया। 1945 में रागनी ने फिल्म शीरीं फरहाद में शीरीं का किरदार बखूबी निभाया, जिससे उसे मजीद शोहरत मिली। फिल्म में अदाकार फरहाद का किरदार जयंत ने अदा किया। उनका असल नाम ज़करिया खान था, जो मारूफ बॉलीवुड अदाकार अमजद खान के वालिद थे। 1946 में रिलीज़ होने वाली कामयाब तरीन फिल्मों में SM यूसुफ की फिल्म नेक परवीन भी थी। रागनी ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी के खूब जौहर दिखाए। रागनी ने बंटवारे से पहले कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया। क़याम पाकिस्तान के बाद रागनी अहले खाना के साथ पाकिस्तान वापस आ गई, लेकिन फिल्मी सफ़र जारी रखा। यहाँ जिन फिल्मों में काम किया उनमें मुंदरी, बेकरार, कुंदन, गुलाम, गुमनाम, बेदारी, अनारकली, गहरा दाग, सैयां, ताजमहल, सुल्तान, सीधा रास्ता, शरारे, नौकर, जंजीर, साइका और नायला उनकी मारूफ पाकिस्तानी फिल्मों में शुमार होती हैं। पाकिस्तान में रागनी की यादगार फिल्म अनारकली है, जिसमें उन्होंने दिल आराम का किरदार अदा किया था। रागनी की अदाकारी ने दिल आराम के किरदार को लाफानी बना दिया। इसमें कोई शक नहीं कि रागनी ने हिंदुस्तान की फिल्म शाहजहां से लेकर पाकिस्तानी फिल्म अनारकली तक लातादाद यादगार किरदार अदा किए, लेकिन 60 की दहाई के बाद सानवी किरदार मिलने लगे। रागनी की पहली फिल्म दुल्ला भट्टी के हीरो MD कंवर थे। उन्होंने रागनी को जब पहली बार देखा तो उनके इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन ये एकतरफा मोहब्बत थी। रागनी ने मोहब्बत का जवाब नफरत से दिया और 1940 की दहाई में ही मोहम्मद असलम नामी शख्स से शादी कर ली, लेकिन ये शादी ज़्यादा अरसे ना चल सकी। 2 बच्चे सायरा और आबिद की पैदाइश के बाद तलाक ले ली और 1947 में पाकिस्तान में अदाकार और फिल्मसाज S गुल से दूसरी शादी की। S गुल ने ही रागनी को अपनी फिल्म बेकरार में अपने मुकाबिल कास्ट किया था। ये शादी भी ज़्यादा अरसे ना चल सकी। दीगर कई फनकारों की तरह रागनी की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम भी कुछ अच्छे नहीं गुजरे, जिसके बाद रागनी ने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में अपनी औलाद पर बोझ बनने के बजाय लाहौर के एक महल्ले में आखिरी अय्याम गोशाए तन्हाई में गुजारे। रागनी ने बेटी की शादी कराची के एक मोअज़्ज़िज़ घराने में की, जबकि इकलौता बेटा आबिद तालीम हासिल करने के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गया। कुछ अरसे के बाद वो कैंसर के बाइस इंतकाल कर गया। रागनी ने अपना घर बेच दिया था, मगर घर खरीदने वाला कोई नेक दिल इंसान था। उसने रागनी से कहा, माँ जी आप बहुत बीमार हैं, माजूर भी हैं, जब तक आप जिंदा हैं इसी घर में रहें। इंडियन और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को मुतअद्दिद कामयाब फिल्में देने वाली मारूफ अदाकारा शमशाद अल मारूफ रागनी 2007 में दार फ़ानी से कोच कर गईं।